अब ये कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया, संविधान बी एन राव ने बनाया। तो अब इन हरामखोरों से एक बात पूछो कि अगर संविधान बी एन राव ने बनाया तो जिन लोगों ने संविधान चलाया है उनके खिलाफत करोगे क्या आप? और संविधान बी एन राव ने बनाया है, तो जब आरक्षण की बात होती है तो क्या बी एन राव को गरियाओगे आप? तो क्या संविधान के लिए आप बाबा साहब को और पूरे समाज को, देखिए मैं बता रहा हूं, खुल के बता रहा हूं, ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान है जो हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और मैंने बताया कि महाराष्ट्र में हो चुकी है एफआईआर, वो चाहे वो क्लब हो या दूसरी हो जाए, ये छाती ठोक के कह रहा है कि मैं किसी से नहीं डरता और मैं 50 एफआईआर में फलाना ढिमकाना। देखिए कानून अपना काम कर रहा है, और जिस वक्त हम सत्ता में होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे भारत के अंदर, यकीन मानिए इस व्यक्ति की औकात सबको पता लगेगी कि कितना बड़ा ये दबंग है, कितना बड़ा ये बदमाश है। और भारत के अंदर जो पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम की फूट डाली, अब ये अनुसूचित, देखिए अब एक बात करें कि सनातन 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 सनातन, जिस ये सनातन की बात करते हैं, इनके स्टेटमेंट से बात क्लियर है कि अनुसूचित जाति के लोग सनातन का पार्ट नहीं है। दूसरी बात, क्या शेड्यूल कास्ट को यह बात समझनी चाहिए कि क्या उन्हें सनातन के नाम पर मरना है? क्या जाति मिटाने का काम करने वाले जाति भेद बढ़ाएंगे? अब देखिए अगर कोई शेड्यूल कास्ट इससे लड़ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे नहीं लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? उसे इसलिए नहीं लड़ना चाहिए कि एक तरफ तो ये हिंदू एक हो जाओ की बात करते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अबे एक होने के बावजूद तुम हमें मार रहे हो, हमारे आराध्या को गाली दे रहे हो, संविधान निर्माता को गाली दे रहे हो, और जिन्हें तुम नीले कबूतर बोलते हो, क्या वो नीले कबूतर भगवान शिव ने भी तो नीलकंठ पिया था? कहीं आपका इशारा भगवान शिव की तरफ तो नहीं है? आप खुल के कहो ना कि इस जाति को, अब जिस जाति की बात करते हैं कि इस जाति ने उस जाति ने, मैं बता रहा हूं कि पूरे भारत में 200 जातियां शेड्यूल कास्ट की, और हम तो बाबा साहब को मानने वाले। बाबा साहब का अपमान करने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती है, डरता अपमान करने से। ना डर ये लगातार तो अपमान कर रहा है, नहीं, कहां से ताकत मिल रही है? मैं इसका जो पावर हाउस है, हमें पता है वो पावर हाउस क्या, वो पावर हाउस वो है जो मरने के लिए तो शेड्यूल कास्ट और नीले कबूतरों को आगे रखना चाहता है। अरे नीले कबूतर नहीं है ये। दूसरी बात, इसकी जो ताकत है उस ताकत का गला घोट के हम बैठे हुए हैं। जो भी इनका बाप हो उससे स्टेटमेंट दिलवा दो ना, आज राहुल गांधी से दिलवा दो। तुम कांग्रेस के सदस्य हो, तुम भाजपा के सदस्य हो। देखिए पूरी इसने पूरे ब्राह्मण कम्युनिटी को इससे बदनाम कर दिया। अब इस जैसे व्यक्ति की वजह से पूरा अनुसूचित जाति का जो विश्वास है वो ब्राह्मण समाज से उठ चुका है। क्योंकि हाँ अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं पूरा समाज गंदा नहीं है। अरे समाज गंदा नहीं है, लेकिन समाज का समर्थन करने वाले, इस स्टेटमेंट का समर्थन करने वाले लोग मैं तो गंदा कहूंगा। और रही बात मेरे समाज की, कि मेरे समाज को अगर कोई भी व्यक्ति टारगेट कर रहा है तो मैं पूरे ना तो ब्राह्मण समाज को गाली दूंगा, ना मैं क्षत्रिय समाज को गाली दूंगा, ना शूद्र समाज को गाली दूंगा, परंतु यह व्यक्ति न केवल बाबा साहब को गाली दे रहा है, पूरे समाज को टारगेट कर रहा है। और पूरा समाज आज इतना कमजोर नहीं है कि टॉलरेट कर ले। हम ये देख रहे हैं कि कानून कब तक अपना काम कर रहा है। कानून पे हमारा विश्वास है। जिस दिन से हमारा कानून पे से विश्वास उठेगा, जिस दिन कानूनी प्रक्रिया से हमारा विश्वास उठेगा, हम बता देंगे कि तेरे अंदर कितना दम है और तू हमारी कब्रें कहां तक खोद देगा। सामाजिक बहिष्कार करना किसी समाज का वो भी तो गलत है ना? नहीं वो ऐसी तो गैर कानूनी है। देखिए इसने जो ओपनली कहा था, बहिष्कार करके क्या कहना चाह रहे हैं? हिंदू नहीं है? नहीं वो तो, अरे मैं वही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मरने के लिए तो चूड़ा चमार हिंदू है, परंतु आज हिंदू नहीं है। और ये देखिए कि कोई भी इनकी विचारधारा का व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि ये गलत बोल रहा है। अब मुझसे कहेंगे लोग कि नहीं भाई बी एन राव जो है संविधान निर्माता थे। कौन मना कर रहा है? हम तो कह रहे हैं कि जो 391 जितने सदस्य थे संविधान सभा में, वो सारे के सारे संविधान निर्माता बना दो। देर क्यों कर रहे हो? पर बी एन राव ने तो कहीं नहीं लिखा, नहीं कहा उन्होंने। देखिए मेरी बात सुनिए, कल ये XYZ किसी को भी ले आएंगे। हम आपको एक बात समझिए, सूरज को बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल, हीरा किससे कब कहे, लाख टका मेरा मोल। इस दुनिया को अगर भारत के संविधान के बारे में अगर पता चला तो बाबा साहब ने बनाया, उससे पता लगा। और पूरे जो भारत सरकार है और सभी को पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है। तो इससे हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ना इससे सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना इसके जैसे मानसिकता वाले लोगों को उससे सर्टिफिकेट की जरूरत है। और जहां तक चैलेंज की बात है, हम छाती ठोक के कह रहे हैं, हम एक्सेप्ट करके बैठे हैं चैलेंज कि तू और तेरे आने वाली पुरखे और तेरी आने वाली संतानें और तेरा गैंग, तू बाबा साहब की करके दिखाइयो। बाबा साहब के बच्चे भी मरे नहीं है। और अगर तेरे में दम है तो क्यों महाराष्ट्र की जो FIR से यहाँ ग्वालियर ट्रांसफर कराने के लिए रो रहा था वहां SP ऑफिस जाके? जाना महाराष्ट्र में भाई बैठे हुए हैं तेरा स्वागत करने के लिए, जा। और जिस दिन दिल्ली में FIR होगी, हम बैठे हैं तेरा स्वागत के लिए, और तू चैलेंज करके आइयो कि मैं दिल्ली जा रहा हूं।
लेकिन बाबा साहब का अस्तित्व खत्म करने के लिए तो तमाम लोग खड़े हुए, लेकिन किसी से आज तक तो हुआ नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है, हर समय कोई ना कोई कुकुरमुत्ता उभर आता हर समय काल में। और ये अगर अस्तित्व खत्म करने की बात है तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ करे, बहुत अच्छी बात है, तू कर तो सही, हमें भी तो पता लगे तेरे अंदर या तेरी विचारधारा के अंदर कितनी ताकत है। हम जैसे एक भी अम्बेडकरवादी से टक्कर नहीं ले पाएगा। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि तू आ लाइव डिबेट पे आ जा और तुझे बताए कि तू और लाइव डिबेट पे क्या तू भारत के अंदर ये टारगेट कर रहा है ना हम खत्म कर देंगे, कैसे बंदूकों से खत्म करेगा, आग लगा के खत्म करेगा, बतानी टोला फूलपुर बातें झज्जर हरियाणा दुलीना इन कांड को करवा के करेगा या हमारा सामूहिक कत्लेआम करवाएगा। अरे हमें तेरे जैसे कुकुरमुत्ते से ना तो कोई कल डर लगता था, ना आज डर लगता है, और ना ही हम कभी डरते थे। बहुत हम काबिल। बाबा साहब से नीले कबूतरों से दिक्कत है, लेकिन उसे SC/ST एक्ट से बहुत ज्यादा दिक्कत है। ना देखिए SC/ST एक्ट की जहां तक मैं बात बताऊं, देखिए मैं एक बात कहता हूं, इसने पढ़ा है SC/ST एक्ट, क्या गलत उपयोग होता है इसने पढ़ा है SC/ST एक्ट। आप और ये जिसका चेला है जो इसकी विचारधारा का, उस व्यक्ति को मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर उसने आज आप उसे वीडियो भेज देना कि अगर तूने SC/ST एक्ट पढ़ा हो तो तू कर ले आर्ग्यूमेंट। दूसरी बात कि SC/ST एक्ट का गलत उपयोग कर रहे हैं। अब भारत के अंदर कौन से लॉ का गलत उपयोग नहीं होता? पहली बात तो ये वकील ही नहीं, वकील के नाम पे कलंक है, क्योंकि जो वकील है वो पढ़ता है, वो भगभग भोगता नहीं है कि किसी की तरीके। ना तो इसने SC/ST एक्ट पढ़ा, ना ही इसने कोई लॉ पढ़े। और रही बात गलत उपयोग का, सही उपयोग का, ये एक्ट हमारा है, तेरा नहीं है। तू अगर आरोपियों और दोषियों को बचाने के लिए खड़ा होगा तो तेरी जात के 3 जजों ने SC/ST एक्ट को खत्म करने की कोशिश की थी, वहीं भारत सरकार ने उसको रिवाइव किया, सेक्शन 80 ने ऐड किया, तो वो इसे नहीं पता होगा। क्योंकि हाँ, इसे क्या चाहिए? सस्ती लोकप्रियता चाहिए। जो ब्राह्मण समाज के जो लोग समाज में एकजुटता लाने, उसके खिलाफ नफरत फैलानी है, अपने आगे पीछे 2-4 कुकुरमुत्तों को इकट्ठा करके सोचता है कि पूरा ब्राह्मण समाज इसके लिए लड़ेगा। पूरा ब्राह्मण समाज ना तो इसके साथ, ना ही पूरा ब्राह्मण समाज जो है इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इसकी बात जो है SC/ST एक्ट के मामले में, बाबा साहब के मामले में और अनुसूचित जाति के मामले में सही है। बहुत से लोग हैं, अकेला बंदा है। नहीं, मैं बताऊं ना, मैं तब मानता हूं जब इसके पीछे समूह होता, जैसा कि समूह बहन जी के पीछे पूरे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इसके पीछे 1-2 लाख अगर ब्राह्मण होते तो मुझे मैं पूरे ब्राह्मण समाज को गाली देता, मैं पूरे क्षत्रिय समाज को गाली देता, मैं पूरे उन लोगों को गाली देता जो शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल टाइप को, OBC को और हिंदुओं को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। हमारे लिए तुम हमारे ही लोगों को गरिया रहे हो, तुम हमारे ही लोगों को टारगेट कर रहे हो। देखिए मेरी बात सुनो, सिंपल, अगर कानून के हिसाब से लड़ोगे तो अभी हम कानून के हिसाब से लड़ रहे हैं, जब गैर कानूनी रूप से लड़ना हो तब बता देना, जिस भाषा में, जिस लहजे में तुम जवाब मांगना चाहोगे उस लहजे में, उस भाषा में जवाब दिया जाए। देखिए जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, जो पूरे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, बाबा साहब को टारगेट कर रहा है और पूरे भारत में एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है कि उससे बड़ा कोई लीडर नहीं है, तो उसके बारे में मैं एक बात बता दूं कि जिस पूरे समाज को नीली कबूतर कह रहा है वो दूसरी बात, उसे लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का नामो निशान मिटा देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे। मैं कारवा को लेकर चल रहा हूँ, आप इसके पीछे का एक षड्यंत्र देखिए। देख, कांग्रेस भी दबे जुबान जो है उसका विरोध कर रही है, भाजपा भी दबे जुबान उसका विरोध कर रही है, और शेड्यूल कास्ट की जातियां भी दबे जुबान उसका विरोध कर रही है, परंतु खुल के इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। अनिल मिश्रा के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के लिए जो भी वर्ड इसने कहे, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो खुल के बात हुई है। दूसरी बात, अब आ जाओ कि भाई क्या पूरे समाज को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, कि क्या इस मामले को तूल देना चाहिए, इस मामले को शांत होना चाहिए, या हमें अपना जो है प्रतिकार दिखाना चाहिए। देखिए, इस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा ऊर्जा लगाना ऐसे ही है जैसे सूरज को दिया दिखाने समान। अब आप आ जाओ कि इनका इलाज क्या, इनका इलाज जरूर होगा, जिस दिन हम शासन में होंगे, जिस दिन सत्ता में होंगे, जरूर होगा। और रही बात कानूनी रूप से, मेरे दोस्त आशीष इंगले ने महाराष्ट्र के अंदर FIR करा दी। जब इनके ऊपर FIR हुई थी तब इन्होंने जो ग्वालियर के मैदान में रन छेड़ने की बात की थी, ग्वालियर का जो मैदान है छोड़ के भाग गए थे। परंतु इनकी मानसिक बीमारी का इलाज ये है कि जितनी भी भारत में FIR होंगी उसका ही प्रतिकार इन पर नहीं होगा। अब आ जाओ दूसरी बात कि क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व्यक्ति को साहब को कोई भी व्यक्ति कुकुरमुत्ता उठ के गाली दे सकता है? इसके पीछे का आप षड्यंत्र देखिए। ग्वालियर पुलिस ने सुरक्षा दी हुई है, सेंटर इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही, स्टेट इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही। और हम आपके चैनल के माध्यम से हमेशा एक बात कहते हैं कि मुसलमान तो बहाना है, मुसलमान तो बहाना है, शेड्यूल कास्ट असली निशाना है।
अब इन जैसे व्यक्तियों की वजह से अब एक तो ये हिंदू करते हैं कि भाई हिंदू मरने के लिए तो ये चूड़े चमार जाटव तेली कुमार ये सारे हो जाएंगे हिंदू। अब ये सारे हो गए नीले कबूतर।